इंडिया की तरफ से खेल चुकी हूँ। पहले चाइना में गेम हुआ था, वहाँ पे खेल चुकी हूँ। और मैं बचपन से ही मतलब मेरा ड्रीम था कि हम ओलंपिक खेले। इंडिया लेवल पे हम चाइना खेलने गए थे अपने इंडिया की तरफ से, और हम लोग सिल्वर मेडल लाए। कब? नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। सुपौल की बेटी अंशु बढ़ा रही है जिले का मान। नेशनल कैंप के लिए आया बुलावा। आपको बता दें कि पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन में आयोजित एशियाई अंडर 18 रग्बी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली अंशु कुमारी के हौसले बुलंद हैं। भारतीय बालिका टीम का हिस्सा रही अंशु अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल चुकी है। अंशु स्टेट लेवल की कई रग्बी प्रतियोगिता में भाग लेकर कई मेडल जीत चुकी है। अब अंशु को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलने की उम्मीद है। दरअसल अंशु को एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप के लिए आयोजित नेशनल कैंप से बुलावा आया है। वेस्ट बंगाल में नेशनल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंशु को जाना है। कैंप में भाग लेने के लिए अंशु 26 अगस्त को वेस्ट बंगाल जाएगी। कैंप के चयन होने के उपरांत अंशु अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली निवासी पवन कुमार और रेखा देवी की पुत्री अंशु कुमारी शुरुआती दौर से ही रग्बी खेल में जिले से काफी सक्रिय रही है। अंशु ने अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता जो चीन में खेला गया था, उसमें सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। अंशु साधारण परिवार से आती है। उनके पिता पवन कुमार का निर्मली चौक पर मिठाई का दुकान है। मिठाई के दुकान से ही परिवार का भरण पोषण होता है। पवन कुमार ने बताया कि गरीबी के बावजूद बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तक बेटी पहुंचना चाहती है। इसके लिए जो मेहनत करना पड़े करेंगे। पवन को बेटी अंशु की रग्बी खेल के प्रति जुड़ाव और नेशनल प्रतियोगिता में मेडल लाने पर काफी खुशी है। कहा कि बेटी ने न सिर्फ उनका मान बढ़ाया है, बल्कि निर्मली गांव और सुपौल जिले का भी नाम रोशन किया है। फिलहाल पवन कुमार बेटी को 26 अगस्त को वेस्ट बंगाल में आयोजित होने वाले नेशनल कैंप में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चयन के उपरांत अंशु फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। मैं अंशु कुमारी और मैंने इंडिया लेवल का गेम खेल चुकी हूँ और इंडिया की तरफ से खेल चुकी हूँ। पहले चाइना में गेम हुआ था, वहाँ पे खेल चुकी हूँ। और मैं बचपन से ही मतलब मेरा ड्रीम था कि हम ओलंपिक खेले। तो पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, फिर एथलेटिक्स में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। तो सर एक रोज़ रग्बी का गेम हुआ, तो उसमें सर बोले तुमको खेलना है बेटा। तो हम बोले ठीक है सर। तो हम वहाँ गए, खेले। तो फिर वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में गेम हुई रग्बी का, तो उसमें हम खेले। तो उसमें मेरा खुद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट में कैंप लगा 2 मंथ का। फिर वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस किए, तो फिर नेशनल पुणे गेम खेलने गए। वहाँ पे बिहार की तरफ से खेलने गए थे। तो फिर बिहार की तरफ से हम लोग 3rd पोजीशन लाए थे उस वहाँ गेम में। तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो फिर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद हमको इंडिया कैंप के लिए बुलाया गया था। फिर वहाँ पे इंडिया कैंप में मेरा ट्रेनिंग हुआ 2.5 मंथ का। तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग किए। फिर उसके बाद मेरा खुद का परफॉर्मेंस अच्छा दिए, तो फिर इंडिया लेवल पे हम चाइना खेलने गए थे अपने इंडिया की तरफ से, और हम लोग सिल्वर मेडल लाए। कब? 30 और 1 अक्टूबर को 2023 में। अब क्या बुलावा आया है? अब कोलकाता में बुलाया गया है 26 को। वहाँ रिपोर्टिंग है और हमको जाना है वहाँ पे। इंडिया कैंप के लिए बुलाया गया है। परेशानी तो बहुत हुआ सर, क्योंकि एक लड़की को लेकर जाते आते थे तो सामाजिक दबाव भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमने उसको दरकिनार करते हुए इनको लेकर 10 किलोमीटर यहाँ से सुपौल मुख्यालय पड़ता है, वहाँ लेकर जाते थे और आते थे। और वहाँ पे जब ये प्रैक्टिस करती थी तो वहाँ पे इसका अच्छा परफॉर्मेंस देकर सभी सर लोगों ने बोला कि रग्बी खेलने आओ। तो रग्बी खेलने गया, तो वहाँ पे राज्य स्तरीय गेम हुआ BSS कॉलेज पे। तो उसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो फिर इसको स्टेट बुलाया गया। वहाँ पे 1.25 महीना के ट्रायल के बाद इसको फिर नेशनल के लिए इसका चयन हुआ। और नेशनल में चयन होने के बाद फिर पुणे गई खेलने के लिए। पुणे में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो वहाँ इसका इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ 2023 में। 30 और 1 अक्टूबर को चीन में जब गेम हुआ था, वहाँ गई थी खेलने के लिए, और वहाँ से ये मेडल जीत के लाई है, तो सिल्वर मेडल जीत के आई। और फिर से इसका दोबारा ट्रायल के लिए इंडिया कैंप के लिए कोलकाता में इसका चयन हुआ है। और हम यही कामना करते हैं कि ये कैंप में अच्छा परफॉर्मेंस दे और फिर से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं गरीबी जीवन में जी रही हूँ। अभी एक छोटा सा मेरा दुकान है मिठाई का, उसी से बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है।
और बेटी मेरी यहाँ तक गई है नेशनल खेलने के लिए। तो हम सोचे जहाँ तक जाएगी जो होगा हमसे सो सब करेंगे। किसी किसी से पैसा लेकर के उधार लेकर के यहाँ तक ले गई है बेटी को।